अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, आज मैंने आप लोगों के कमेंट्स को रीड किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ई-गेट की प्रिपरेशन के लिए, ताकि वो अपना इंट्री टेस्ट में अपना टाइम वेस्ट करने से जो है वो अपना टाइम वेस्ट ना हो, उनका शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करें। तो दरअसल मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक को जो है वो वीडियो बन चुकी थी, उस पर एडिटिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं आज इंटीग्रेशन पर जो है वीडियोस बनाई जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को ज़रूरत है इस चीज़ की। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ इंटीग्रेशन की, जिसमें हम चंद सवालात को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, चंद सवालात को समझेंगे और कैसे करना है शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम उससे रिलेटेड MCQs को सॉल्व करेंगे जो इंट्री टेस्ट में आते हैं, ख़ास तौर पे नस्ट के, प्यास, NED, दाऊद और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के जो MCQs वगैरह आते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन x e⁻x और dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन दिया होंगे आपको ABCD, लेकिन आज हम MCQs को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब हम लोग जो इंटर में 3 केसेस पढ़ते थे, इनमें ये होता था कि हम एक को U कहते थे, U उसको कहते थे जो अप्रोच कर जाता था 0 को, और एक को कहते थे V। देखें, U और V हम लोगों ने जो क्वेश्चंस में अभी शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये शॉर्ट ट्रिक है कि अगर U अप्रोच कर जाए 0 को, U आपने उस चीज़ को लेना है, मतलब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आया है, इसमें x लिखा हुआ है, x का अगर आप डेरिवेटिव लें तो ये कभी ना कभी 0 होगा ऑलवेज। तो आप ऐसे, अगर आपको क्वेश्चन में दिख गया है कि ऐसा कोई फंक्शन जो 0 को अप्रोच कर जाए, जिसका डेरिवेटिव लेने पे वो कभी ना कभी 0 बने, तो ये शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ ये उसी पर लगेगी हमेशा। इसके अलावा और भी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसा फंक्शन आपने चूज़ कर लेना है। सबसे पहले आपकी ड्यूटी है, आपके को सामने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में आपने देखना है कोई ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लेने पे वो हमेशा 0 हो जाए। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेने पे, लाख दफ़ा डेरिवेटिव लेने पर वो हमेशा 0 बन जाए। अगर 0 बन रहा है देन वो शॉर्ट ट्रिक, जो सुपर शॉर्ट ट्रिक है वो उसके लिए। अब वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने, ये मेरे पास फंक्शन है x e(x), आप लोगों ने क्या करना है, u किस चीज़ को लिया है, मैंने u लिया है x को और v लिया है e⁻x को। आप ये इंटर के स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि क्यों लिया है u इसको, v उसको क्यों लिया है। तो जिसको आपने u लिया है ना, आपने उसको एज इट इज़ लिख देना है, ब्रैकेट्स लगानी है। अब जो v बचा है उसका इंटीग्रेशन लेनी है। v की आप इंटर में भी इंटीग्रेशन लेते थे ना, e⁻x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट मुझे बताएं क्या होगी, e⁻x ही होगी। इंटीग्रेशन में रिजल्ट इसका यही रहता है। फिर आप लोगों ने लगानी है माइनस साइन, याद रखिएगा क्या करना है, फिर लगानी है आपने माइनस साइन। और ये जो x आपने लिखा था इसका डेरिवेटिव मुझे बताएं। x का डेरिवेटिव होता है 1, ये 1 बन गया। अब आपने अगेन ब्रैकेट लगानी है और इस e⁻x का मुझे बताएं आप डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन। तो इस e⁻x की इंटीग्रेशन होगी e⁻x अगेन। और जब आपका रिजल्ट यहाँ पर, जब x यहाँ पे आपने x का डेरिवेटिव लिया था ना, जिस चीज़ का आप डेरिवेटिव ले रहे होंगे उसका अगर वो 1 बन जाए तो हमेशा आपने यहाँ पर +c लगा के आंसर ख़त्म कर देना है, और ये है आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है वो समझ में आया होगा। इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी करता हूँ, अभी बहुत आसान एग्जांपल्स मैंने स्टार्ट लिया ताकि आपको समझ में आए। देखें, माइनस लगाया है, देन यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लगाया, यही करना है आपने। पहले माइनस लगाना है, फिर प्लस, जितना लंबा चलता रहेगा फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से चलेगा ये। अभी मैं जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना आपके सामने, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से ये, और एक लेंथी क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आसान क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप समझ में आ जाए, पहले कॉन्सेप्ट जो है ना डेवलप हो जाए। ये भी इंटर की बुक का एक क्वेश्चन है, तो इनको अगर आप इंट्री टेस्ट में अगर सॉल्व करने बैठें तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो शॉर्ट ट्रिक यही है कि आपने u किसको लिया, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया इसको u, इसको ले लिया v, और v को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि u किसको लेना है, v किसको लेना है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। u मैंने लिया जिस चीज़ को, उसको आपने ऑलवेज ऐसे ही लिख देना है। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में भी u जिसको लिया था मैंने ऐसे लिख दिया था। ब्रैकेट्स लगानी है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन मुझे बताएं क्या होगी।
डायरेक्ट बताएं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बताएं इंटीग्रेशन क्या होगी। साइन एक्स की इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स, फिर आपने माइनस लगाना है। अब देखें यहाँ पे भी मैंने माइनस लगाया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में माइनस लगा दिया। एक्स का डेरिवेटिव मुझे बताएं क्या होगा, 1 होगा, 1 लगा दिया। जहाँ डेरिवेटिव 1 आए ना वहाँ आंसर एंड होने वाला होता है। अब ब्रैकेट फिर से लगानी है। अब मुझे आपने इस माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बतानी है, माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन बतानी है, जो साइन है उसके साथ आपने ना इंटीग्रेशन बतानी है। तो माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस साइन एक्स। इतनी तो आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट आनी चाहिए। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, माइनस इसके साथ लगा हुआ था तो माइनस मैंने ऐसे लगा दिया, प्लस सी। यहाँ पे आपका आंसर क्यों एंड हुआ, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव जिसको हम ले रहे थे, जिसका डेरिवेटिव ले रहे थे वो 1 बन गया है। अब आगे नहीं सॉल्व करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ माइनस लगाया था तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ हमेशा माइनस लगेगा, फिर इसकी अगली वाली टर्म में प्लस आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है, इंटीग्रेशन 2x अपॉन कॉज स्क्वायर 2x dx। अब इसमें सबसे पहले आप जो है ना अपने लिए इजी मेथड को ये चूज़ करेंगे कि अब आपने जो है ना इसे इस तरह से चूज़, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर 2x होता है सेक स्क्वायर 2x के, तो मैं ऐसे इस तरह से जो है वो लिख लेता हूँ। अच्छा, जब हम MCQs को सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि इसके और भी अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जो जल्द से जल्द आप ऑप्शन को पिक कर लेंगे। आपको ये काम कर ही रहे होंगे, आपको आंसर पता चल जाएगा ये आंसर है। तो फिलहाल तो हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो अब अगर आपको पता है 1 अपॉन कॉज एक्स किसके इक्वल होता है, सेक एक्स के, तो 1 अपॉन कॉज स्क्वायर 2x किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर 2x के। ये तो मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं किया, ना कोई शॉर्ट ट्रिक लगाई है। अब आप मुझे बताएं कि u किसको लेंगे, u लेंगे आप इस चीज़ को, v किसको लेंगे, इस चीज़ को लेंगे v। अब आप मैंने कहा था जिस चीज़ को u ले रहे हो उसे ऐसे डायरेक्ट लिख दो बस, कुछ भी नहीं करना, लिख दिया, ब्रैकेट लगानी है। सेक स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन बताओ मेरे को। तो आपने मुझे कहा सर tan 2x डिवाइडेड बाय 2 होती है। फिर मैंने कहा देखो हर सवाल में मैंने आपको कहा था एक टर्म के बाद माइनस साइन लगानी है आपने, यहाँ पे भी माइनस साइन लगाओ। 2x की मुझे वो बताओ डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2, अगेन ब्रैकेट्स लगाओ। अब मुझे बताओ tan 2x का इंटीग्रेशन क्या होती है। अब देखो जो चीज़ कांस्टेंट आ गई ना, जैसे tan 2x डिवाइडेड बाय 2 है, 1/2 ऐसे ही लिख दो, उसे तो ऐसे ही लिख दो आप। लेकिन जो फंक्शन बचा है उसकी अब इंटीग्रेशन क्या होगी, tan 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln sec 2x प्लस c। और अगर मैं आपको, और ये sec 2x अगेन डिवाइड बाय 2 होगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर ही बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, कुछ बच्चों को जो है वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ली जाती, तो जैसे सेक स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये tan 2x डिवाइड बाय 2 कैसे आ गया। तो मैं आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन लेके दिखाता हूँ। सेक स्क्वायर 2x की हम लोगों ने लेनी है इंटीग्रेशन। ये अभी मैं यहाँ इसके लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को जो है कन्फ्यूजन होती है, तो उसके लिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब आपको पता है सेक स्क्वायर, अगर आपके पास ये आ जाए सेक स्क्वायर x dx, तो इसका फॉर्मूला होता है tan x प्लस c। लेकिन यहाँ 2x है, तो आपके एंगल का डेरिवेटिव लाजमी होना चाहिए। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, यहाँ पे 2 लाजमी होना चाहिए। तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कराया, 2 से डिवाइड कराया, जो मल्टीप्लाई करवाया था वो अंदर चला गया यहाँ पे, तो 1/2 ये वाला ऐसे ही रह गया। सेक स्क्वायर 2x tan 2x प्लस c, तो ये वाली जो चीज़ थी वो यहाँ आई थी, ये देखें। तो यही कह रहा हूँ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेने की ना थोड़ी को आदत बनना है अपनी। इंटर में आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पास पेपर जब किए होंगे तो इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनकी आदत होगी, इतनी तैयारी होगी कि वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लेते होंगे। तो स्टूडेंट्स चंद क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए।
मैं आपके लिए लास्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी क्वेश्चन है और विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले बस ज़्यादा बात नहीं करनी, ये हम u और v किसको ले रहे हैं सबसे पहले आप मुझे बताते हैं। तो हम इसको ले रहे हैं u। अगेन मैंने आपको कहा कि आपको इतना पता होना चाहिए कि u और v किसको लेना है। तो u मैंने इसको ले लिया, v इसको ले लिया। अब u को मैंने हमेशा आपको कहा था कि जो जिस चीज़ को u ले रहे हो उसे ऐसे ही लिख दो, लिख दिया, ब्रैकेट्स लगा दो। v जिसको लिया आपने sin 2x को, इसकी इंटीग्रेशन बताओ मेरे को। तो sin 2x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। माइनस साइन लगानी है आपने, जो कि मैंने आपको कहा था शुरू 4 सवाल के 3 या 4 सवाल किए, तीनों में चारों में मैंने यही कहा बात कि माइनस साइन लगानी है फर्स्ट टर्म के बाद, पूरी फर्स्ट टर्म है, इसके बाद माइनस साइन लगानी है। अब आपने x की पावर 4 की डेरिवेटिव लेनी है, तो 4x³ हो जाएगा। अगेन आपने ब्रैकेट्स लगानी है, माइनस ऐसे लिख देना है, कांस्टेंट ऐसे लिख देना है। cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, sin 2x। और इस 2x की वजह से अगेन 2 आ जाएगा। ये वाला 2 तो ये वाला था, देख रहे हो, ये वाला 2 इस तरह चलता रहेगा और ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ये कांस्टेंट ना बन जाए ये वाली टर्म। अब आपने मुझे बताना है, अब यहाँ प्लस लगा दो आप, सही है। अब ये वाली चीज़ सारी हट गई है, समझ लो। 4x³ का मुझे बताएं क्या आएगा डेरिवेटिव, 12x²। अगेन ब्रैकेट्स लगा दें, माइनस लगा दें ऐसी, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन्हें ऐसे लिख दें। sin 2x की इंटीग्रेशन बताओ, माइनस cos x। ये माइनस आ गया और ये भी माइनस ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, माइनस cos 2x। और ये 2x की वजह से दोबारा 2 आएगा। अब अगेन अभी तक यहाँ मैं इसे कंप्लीट सॉल्व नहीं कर सका क्योंकि यहाँ पे वो नहीं बना, आपका कांस्टेंट नंबर नहीं बना। अगेन 12x² का मुझे डेरिवेटिव बताओ। अब देखो माइनस प्लस, अगेन अब क्या आएगा माइनस, पहली टर्म के बाद क्या आया माइनस, फिर दूसरी टर्म के बाद आया प्लस, तीसरी टर्म के बाद माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह चलता रहेगा। तो माइनस लगाया, 12x² का डेरिवेटिव बताओ मेरे को, 24x। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो गया, 2 2 2 ऐसे लिख दो। अब मुझे बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन, तो ये बनती है sin 2x और 2x का ये वाला अगेन 2 आ जाएगा। और अब ये माइनस था, अगेन यहाँ पे प्लस लगा दो। 24x का डेरिवेटिव बताओ, 24। फाइनली अब कांस्टेंट बन गया है। अब ये अगेन ब्रैकेट लगा दो, ये सारे 2 ऐसे लिखो, 2 2 2। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos 2x। और इस 2x का वजह से 2 अगेन नीचे आ जाएगा। 2 जब आप इंटीग्रेशन लेंगे ना तो माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 आएगा बेसिकली। आप देखें ये चीज़ कांस्टेंट बन चुकी है ना, यहाँ पे जब कांस्टेंट बन जाए तब आपका आंसर ख़त्म है, फिर प्लस c लगा दें। अब ये आपका आंसर बन गया, ये है शॉर्ट ट्रिक। अब आप इसे लॉन्ग मेथड से करें ना अगर, तो यही यहाँ एज इट इज़ आंसर बनेगा। अच्छा स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, ये cos 2x डिवाइड बाई 2 ये क्यों आ रहा है, sin 2x डिवाइड बाई 2 ये क्यों आ रहा है। तो मैं ये थोड़ा सा ना यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेने में लग रहा है कि उनसे मसला हो रहा होगा, तो मैं करके दिखा देता हूँ। लेकिन sin 2x sin x की इंटीग्रेशन बताओ मेरे को। सबसे पहले तो आप बोलोगे cos x, सर माइनस cos x होती है प्लस c, सही है। sin 2x की इंटीग्रेशन के लिए क्या होगा, एंगल को चेक करो, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 2 होना लाजमी है, डेरिवेटिव लाजमी होना चाहिए एंगल का। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराऊंगा, sin 2x dx 1/2 ऐसे ही रहेगा, sin 2x ये वाला 2 अंदर चला जाएगा, dx 1/2 ऐसी sin 2x और ये 2x का डेरिवेटिव 2 मौजूद है। अब मैं इसे ना सॉल्व कर सकता हूँ, फार्मूला लगा सकता हूँ। sin 2x का फार्मूला क्या होगा, माइनस cos 2x प्लस c। अब ये देखें अगर आप नोट करें तो माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c, ये वाली चीज़ जो मैं लिख रहा था cos 2x डिवाइड बाई 2 ये वाली। अब जब आप इसका लेंगे तो ये बन जाएगा साइन बन जाएगा, तो नीचे अगेन एंगल के डेरिवेटिव जब आप ले रहे होंगे। आई होप कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा।
तो सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर रहिएगा, इस शॉर्टकट को अच्छे से जो है ना वो तैयारी करें। 5-6 सवाल उठाएं, अभी सॉल्व करना शुरू कर दें। मेरी एडवाइस है कि अभी सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। और सेकंड वन के नेक्स्ट वीडियो में मैं नस्ट के 5 पेपर ला रहा हूँ जिसमें इंटीग्रेशन के भरपूर सवाल हैं, और एक और यूनिवर्सिटी के ला रहा हूँ, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। सही है, उसका टेस्ट बहुत मुश्किल तरीन आता है। उसके 5 पेपर्स के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होंगे, सारे इंटीग्रेशन के होंगे। तो आप लोगों को मैं 10 सेकंड दूंगा, आप लोगों ने आंसर पहली कमेंट्स में ना लाइव आऊँगा मैं इंशाल्लाह, आप लोगों ने पहली आंसर जो है वो डिस्प्ले कर देना है, कमेंट में लिख देना है। मुझे पता चलेगा यार मेरे स्टूडेंट्स की कितनी तैयारी है। सो गाइस, किसी ऐसे स्टूडेंट को अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई समझ नहीं आया, तो कमेंट करके लाजमी बताएं। मैं हर कमेंट का लाजमी रिप्लाई करता हूँ। और कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, शेयर करें। इसके अलावा अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी दे दूंगा। कोई क्वेश्चन आपसे, ज़रूरी है वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट से कोई भी अगर क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे अगर आप चाहते हैं। मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा आपको, और आप मुझे मैसेज करके करेंगे आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा MCAT के अलावा, क्योंकि मैं प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों में से कोई भी अगर आपसे MCQ नहीं सॉल्व हो रहा तो पिक्चर सेंड करें, मैं इजीली फ़ौरन आपको सॉल्व करके भेजूंगा। शॉर्ट ट्रिक होगी तो वो आपको बताऊंगा। सो गाइस, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, एंड खुदा हाफिज़।